रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन व सामाईन, हमारा ये मौजू फ़िक़ही मसाइल के हवाले से होता है। आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह नमाज के मुफ़सिदात के हवाले से सीखेंगे। नमाज के मुफ़सिदात यानी वो बातें जो दौरान नमाज अगर पाई जाएँ तो उससे नमाज फासिद हो जाती है और नमाज को दोबारा नए सिरे से पढ़ना फ़र्ज होता है। ये 29 मुफ़सिदात हैं। नंबर 1 बात करना, नंबर 2 किसी को सलाम करना, नंबर 3 सलाम का जवाब देना, नंबर 4 छींक का जवाब देना। अगर नमाज में खुद को छींक आए तो खामोश रहे, और अगर बिला कसद अल्हम्दुलिल्लाह कह भी लिया, मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकल भी गया, तब भी हरज नहीं। और अगर उस वक्त हमद ना की तो फिर नमाज से फारिग होकर कहे। नंबर 5 खुशखबरी सुनकर जवाबन अल्हम्दुलिल्लाह कहना। नंबर 6 बुरी खबर या किसी की मौत की खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना। नंबर 7 अजान का जवाब देना। नंबर 8 अल्लाह ताला का नाम सुनकर जवाबन जल्ल जलालहू कहना। नंबर 9 सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी सुनकर दुरूद शरीफ पढ़ना, मसलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना। नंबर 10 दर्द या मुसीबत की वजह से ये अल्फाज आ उ उफ तुफ ये निकल गए, या आवाज से रोने में हर्फ पैदा हो गए तो नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले, आवाज और हुरूफ ना निकले तो फिर कोई हरज नहीं। नंबर 11 मरीज की जबान से बे इख्तियार आ उ इस तरह के अल्फाज निकल गए तो नमाज ना टूटी। इसी तरीके से छींक, जमाही, खांसी और डकार वगैरह में जितने हरूफ मजबूरन निकल जाते हैं, इनसे भी नमाज नहीं टूटती। ये भी हरूफ मजबूरन निकल जाते हैं, ये भी मुआफ हैं। 12 फूकने में अगर हर्फ पैदा ना होते हों तो वो सांस की मिसल है, और कसदन जानबूझकर दौरान नमाज फूके मारना, फूकना ये मकरू है। और अगर इस फूक में फिर कोई हर्फ पैदा हो गया तो फिर नमाज मुफसिद हो जाएगी। नंबर 13 खंखारने में अगर दो हरूफ जाहिर हो जाएं तो नमाज मुफसिद है। और अगर सही उज़र हो या सही मकसद हो, मसलन तबीयत का तकाजा हो, या आवाज साफ करने के लिए हो, या इमाम को लुकमा देना मकसूद हो, या कोई सामने से गुजर रहा हो और उसकी तवज्जो दिलानी हो, तो इन सूरतों की बिना पर खंखारने में कोई मुजायका नहीं। नंबर 14 मसहफ शरीफ से या किसी कागज से या मेहराब वगैरह में लिखा हुआ देखकर कुरान पढ़ना। नंबर 15 इस्लामी किताब या इस्लामी मजमून दौरान नमाज जानबूझकर देखना और इरादतन समझना। नंबर 16 अमले कसीर नमाज को फासिद कर देता है, जबकि ना के नमाज के आमाल से हो और ना ही इस्लाहे नमाज के लिए हो। यानी जिस काम के करने वाले को दूर से देखने से ऐसा लगे कि ये नमाज में नहीं है, अगर गुमान भी गालिब हो कि ये नमाज में नहीं है, जब भी ये अमल कसीर है और इससे नमाज फासिद हो जाती है। और अगर देखने वाले को शक व शुबा है कि नमाज में है या नहीं, तो ये अमल कलील है, इससे नमाज फासिद नहीं होती। 17 दौरान नमाज कुर्ता या पैजामा या तैबद वगैरह बांधना। 18 दौरान नमाज सितर खुल जाना और इसी हालत में एक रुकन अदा कर देना, या 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार वक्फा गुजर जाना। नंबर 19 मामूली सा भी खाना पीना नमाज को फासिद कर देता है, मसलन तिल बगैर चबाए निगल लिया, और पानी का कतरा मुंह में गिरा या उसे निगल लिया, तो इससे नमाज फासिद हो जाएगी। नंबर 20 अगर नमाज शुरू करने से पहले कोई चीज खाई थी और वो दांतों में मौजूद है, उसे निगल लिया, तो अगर वो चने की मिकदार के बराबर है या उससे ज्यादा है तो फिर नमाज फासिद हो जाएगी, और अगर चने की मिकदार से कम है तो फिर मकरू होगी। नंबर 21 नमाज से पहले कोई मीठी चीज खाई थी, अब उसके अज्जा तो मुंह में बाकी नहीं है, मगर लवाब दहन में थूक में कुछ असर रह गया है, तो उसको निगलने से नमाज फासिद नहीं होती। 22 मुंह में शक्कर वगैरह हो के घुल कर हलक में पहुंचती है, नमाज फासिद हो गई। 23 दांतों से खून निकला, अगर थूक गालिब है तो निगलने से फासिद ना होगी, वरना हो जाएगी। गलबे की अलामत यह है कि अगर हलक में उसका मजा महसूस हो तो नमाज फासिद हो जाएगी। नमाज तोड़ने में जायके का एतबार है और वुजू टूटने में रंग का एतबार है, यानी वुजू उस वक्त टूटेगा जब थूक का रंग सुर्ख हो जाए,
और अगर थूक का रंग जर्द हो जाए, पीला हो जाए, तो उससे वुजू नहीं टूटता। नंबर 24, बिला उजर नमाजी अगर अपने सीने को किबले की समत से 45 दर्जे के जाविये पर फेर देगा तो इससे नमाज बंदे की फासिद हो जाएगी, और अगर बिला उजर हो तो फिर मुफसिद नहीं। नंबर 25, सांप या बिच्छू को मारने से नमाज नहीं टूटती, जबकि ना 3 कदम चलने की जरूरत पड़े और ना ही 3 जरब लगाने की जरूरत पड़े, यानी 2 कदम चलने की भी इजाजत है और 2 जरब मारने की भी इजाजत है। और ये सांप और बिच्छू को मारना उस वक्त मुबाह यानी जायज है जबकि वो सामने से गुजरे और ईजा यानी तकलीफ देने का खौफ हो, और अगर तकलीफ पहुंचाने का अंदेशा ना हो तो फिर मारना मकरूह है। नंबर 26, पे दर पे 3 बाल उखाड़े या 3 जूएं मारी या एक ही जू को 3 बार मारा तो इससे भी नमाज फासिद हो जाएगी। नंबर 27, एक रुकन में 3 बार खुजाने से नमाज फासिद हो जाती है, यानी यूं के खुजाया और हाथ हटा लिया, फिर खुजाया, फिर हटा लिया। अब अगर तीसरी बार भी खुजाएगा तो इससे नमाज फासिद हो जाएगी। नंबर 28, तकबीरात इंतिकालात में अल्लाह अकबर के अलिफ को अगर दराज किया यानी अल्लाह अकबर कहा तो इससे नमाज फासिद हो जाएगी, या लफ्ज अकबर में बा के बाद अलिफ का इजाफा कर दिया यानी अकबर की बजाय अकबार कहा तो इससे भी नमाज फासिद हो जाएगी। अगर यही गलती तकबीर तहरीमा में हुई यानी नमाज शुरू करते हुए हुई तो फिर तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। और नंबर 29, किरात या अज़कार नमाज में ऐसी गलती जिससे मन फासिद हो जाए, नमाज भी फासिद हो जाती है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल तर्जमा और तफसीरुल कुरान को फॉलो कीजिए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।